दोस्तों, बिहार में नई वैकेंसी आई है, तो चलिए आप सभी इस नई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो चलिए आप सभी नोटिफिकेशन देखिए, इसके बाद और अन्य सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 28/2024, ये साल 2024 का 28वां नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से आई है। यहाँ पर आप देखिएगा विभाग का नाम तो श्रम संसाधन विभाग, और यहाँ पर ये जो संबंधित है बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई कॉलेज से संबंधित ये वैकेंसी है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सैलरी क्या कुछ है, सिलेबस, एज, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा वेतनमान यानी कि सैलरी के बारे में। तो वेतनमान स्तर लेवल 9, ये लेवल 9 का जॉब है, 53,100 सैलरी है। ये बेसिक सैलरी है, जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 85 से लेकर के 90,000 यानी 90,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है। लेवल 9 का जॉब है, 53,100 बेसिक सैलरी। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, जितने भी तरह की सुविधाएँ दी जाती है सब कुछ ऐड होने के बाद अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा एज का, तो यहाँ पर 1 अगस्त 2023 के अनुसार न्यूनतम आयु जो होना चाहिए आपका 22 साल होना चाहिए, सभी कैटेगरी के लिए है। अधिकतम आयु देखिएगा तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया पुरुष में। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए, जनरल कैटेगरी में महिला के लिए 40 साल है। बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में 42 साल। और यहाँ पर उम्र से संबंधित कुछ टर्म कंडीशन है जो कि छूट से संबंधित है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप जॉब में है तो 3 साल सेवा किए हुए तो 5 साल छूट मिलेगा। ये सब अधिकतम उम्र का कंडीशन है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो चयन का आधार कैसे क्या होगा, सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके यहाँ से आप सभी देखिए। तो ये जो वैकेंसी है जैसा कि आपको शुरू में बताए हैं कि आईटीआई कॉलेज से संबंधित है। और ये जो पोस्ट है प्रिंसिपल से संबंधित है, उप प्राचार्य का ये पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल का ये पोस्ट है। तो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर देखिएगा 76 रिक्त पदों पर है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 8 है, एससी में 16 है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 22 है, बीसी कैटेगरी में 76, बीसी कैटेगरी में 15 है। इस तरह से मिलाकर 76 सीट हुआ, जिसमें से 27 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर का 2 हो गया, दिव्यांग का यहाँ पर अलग अलग टाइप में दिया हुआ है। अब यहाँ से चलिए आप सभी क्वालिफिकेशन डिटेल शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिए। तो सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से डिग्री इन इंजीनियरिंग में मांगा गया है। यहाँ पर जो डिग्री आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। बीटेक, बीई का डिग्री, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएस का डिग्री होना चाहिए, या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त तकनीकी पाठ्यक्रम टेक्निकल डिग्री आपके पास रेगुलर मोड में होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा विशिष्ट योग्यता, तो एमटेक है, ये जो आपके लिए है न्यूनतम में है। बीटेक का डिग्री होना चाहिए, विशिष्ट योग्यता में एमटेक है, इसका आपको आगे वेटेज मिलेगा। अगला यहाँ पर है उम्र सीमा, तो ये तो आप शुरू में देख ही लिए। मिनिमम यहाँ पर 22 साल का कंडीशन है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 37 साल है। इसके बाद देखिएगा चयन का आधार, तो चयन का आधार जो है इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इंटरव्यू का कम वेटेज है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा कितना क्या मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इंटरव्यू का क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर सीट पर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से संबंधित पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन जो है बीटेक से संबंधित यानी जनरल इंजीनियरिंग साइंस से संबंधित पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। और इसमें देखिएगा तो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है। सामान्य योग्यता यानी मैथ्स रीजनिंग का ये सिलेबस आगे दिया हुआ है, 50 अंक का हो गया, 100 अंक जनरल साइंस है। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स कट होगा। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है 150 का, और ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सिलेबस का यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य योग्यता में तो मैथ का सिलेबस दिया हुआ, एरिथमेटिक यहाँ पर है, और रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ। जितने भी टॉपिक मैथ रीजनिंग में है सभी आपको देख लेना, एडवांस मैथ आपको पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। और जो इंजीनियरिंग वाला जो सिलेबस है ये वेबसाइट पर दिया हुआ, आगे आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ से आपको देखना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू, तो इसके लिए टोटल देखिएगा तो 100 अंक का वेटेज है, जिसमें निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 40 अंक मिलेगा। और ये परसेंटेज के आधार पर है, जैसे अगर आपको 80% आया है
तो 80 गुने 0.4 32 अंक इस तरह से आपको निकाल लेना है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है विशिष्ट योग्यता एमटेक, इसके लिए आपको 20 अंक यहाँ पर मिलेगा, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो CGPA से संबंधित गाइडलाइंस दिया हुआ है। कार्य अनुभव शिक्षण अनुभव के लिए 10 अंक आपको मिलेगा, ये भी एक्सपीरियंस के लिए हो गया। इसके बाद है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 30 अंक का वेटेज है, तो 70 अंक यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन के आधार पर मिल रहा है, एक्सपीरियंस के आधार पर, और 30 अंक इंटरव्यू, तो ये हो गया 100। और फिर इधर शुरू में जो आप देखिए एग्जाम वाला जो पैटर्न था 150 का, तो यानी 250 के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला, 150 हो गया शुरू वाला और 100 यहाँ पर 30 का इंटरव्यू, 70 का क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो मेधा सूची के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव, शिक्षण अनुभव, अंकों की गणना आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के उपरांत मेधा सूची बनाने में की जाएगी। और मेधा सूची कैसे आपका बनेगा तो इसके बारे में है। उम्मीदवारों की मेधा सूची यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक 100 अंकों के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिया हुआ इसके आधार पर आपका बनने वाला है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले पूरा पढ़ सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिएगा। तो यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है फॉर्म भरते इसमें आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सभी चीज़। फॉर्म भरने का फ़ी कितना क्या है तो 750 रुपये फॉर्म भरने का फ़ी है। बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये। अगर आप आधार कार्ड फॉर्म भरते समय देते तो ये चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। फॉर्म का जो डेट है 25 मार्च से शुरू है, 16 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से दिया हुआ है वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहला चरण रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद आपको फॉर्म, पेमेंट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल करके आपको रख लेना है। बाकी आप फॉर्म भरने से पहले एक बार फुल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर तो BPSC का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आज ही के डेट में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ITI कॉलेज के लिए स्पेशल वैकेंसी है। यहाँ पर सिलेबस वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आप फुल सिलेबस को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया, तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर समझ में आ गया कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सभी की जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, योग्यता के बारे में आप सभी देख ही लिए, फटाफट कमेंट करके बताइए।